एडमंड स्पेंसर TRE 4.0 इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर के बारे में। एडमंड स्पेंसर एमोरेटी या सोनेट है या एमोरेटी एडमंड स्पेंसर का जो है एमोरेट है या सोनेट है। पब्लिशिड इन 1595 में हुआ था। 1595 में हुआ था। पब्लिशड बाय विलियम पंसेब के द्वारा किया गया था। अमरोटी का मैगजीन कहा जाता है। लिटिल लव गिल्फ और लिटिल लव पोएम्स है। Edmund Spencer had written this sonnet for his second wife Elizabeth Boyle. Sequence of 89 sonnet लिखा था। 89 sonnet when published in 1595। इसका टाइटल है एमोरोटी एन इम्फेथोलॉजिज्म। अमरोटी जो है ABCD फॉर्म्स वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर। इसका नाम है एपिथैलामीन। Published in 1595, composed in 1594. His wedding with Elizabeth Boyle in 1594। इस समय यह वर्क चल रहा था। कॉलेड नुप्तियल सॉन्ग भी कहा जाता है। एपिथैलेमीन इट इज एन ऑड। This work was also published by William Ponsonby. Published in William Ponsonby effect 332 लाइन। This ode consists of 24 stanzas। 24 stanza है। Each stanza contains 18 lines। Prothalemina. This work was published in 1596। This work was published in 1596। T.S. Eliot अपने वर्क में द वास्टरलैंड स्वीट थॉमस रन सेफ्टी टाइटल आई एंड माई सॉन्ग। यह लाइन किस वर्क से लिया गया है?
द प्रोथेलेमिनिया 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 Arstophel. It was a pastoral elegy. ये dedicate to Sir Philip Sidney को करता है. Colin come home again. ये डेडिकेट टू वाल्टर रेलीज को डेडिकेट करता है. स्पेंसर्स स्टेंजा ये कितने 9 लाइन्स के थे. ये अनाउंस कर 8-9 इम्बिके पेंथामेथर में लिखा था. और लास्ट 9 जो फाइनल 9 सा जो है इम्बिके हेक्सा मेथड में लिखा जाता है.